हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में अपन ने पढ़ा था साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण के स्थल के बारे में पढ़ा था। आज का जो अपना टॉपिक है वो है फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, प्रकाश संश्लेषी वर्णक। तो प्लांट्स में देखिए, क्लोरोप्लास्ट में 3 प्रकार के पिगमेंट्स पाए जाते हैं, क्लोरोफिल, कैरोटिनॉइड्स और फाइकोबिलिन्स। ये पिगमेंट्स प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश का क्या करते हैं, अवशोषण करते हैं, इसलिए इन्हें फोटोसिंथेटिक पिगमेंट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फोटोसिंथेटिक पिगमेंट कहा जाता है। इनमें देखिए, सबसे पहले अपन चर्चा करेंगे क्लोरोफिल की, पर्णहरित की। क्लोरोफिल प्लांट्स में पाए जाने वाला सबसे प्रमुख पिगमेंट है, वर्णक है। प्लांट्स में देखिए मुख्य रूप से 7 प्रकार के क्लोरोफिल पाए जाते हैं। इनमें क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी, डी, ई, बैक्टीरियोविरिडिन, बैक्टीरियो क्लोरोफिल। देखिए क्लोरोफिल ए, इसे सार्वत्रिक वर्णक कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? सार्वत्रिक वर्णक या यूनिवर्सल पिगमेंट इसे कहते हैं, क्योंकि ये जो पिगमेंट है क्लोरोफिल ए, ये बैक्टीरिया के अलावा, यानी कि फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में क्लोरोफिल ए नहीं पाया जाता है, इसके अलावा ये सभी प्लांट्स में प्रेजेंट होता है, इसलिए इसे सार्वत्रिक वर्णक कहा जाता है। क्लोरोफिल बी, ये सहायक वर्णक है, दूसरा प्रमुख वर्णक है, सहायक वर्णक है। ये सभी उच्च श्रेणी के प्लांट्स, एल्गी में क्या होता है? प्रेजेंट होता है। देखिए क्लोरोफिल जो है ये कार्बनिक विलायकों में क्या होता है? घुलनशील होता है, जैसे ईथर है, कीटोन। इन कार्बनिक विलायकों में ये क्या होता है? घुलनशील होता है, जल में ये अघुलनशील होता है। अब देखिए बैक्टीरियोविरिडिन, बैक्टीरियो क्लोरोफिल, ये बैक्टीरिया में पाए जाने वाले पिगमेंट हैं। बैक्टीरियोविरिडिन हरा होता है और बैक्टीरियो क्लोरोफिल बैंगनी होता है। ये जो 3 पिगमेंट हैं, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल डी, क्लोरोफिल ई, ये तीनों ही क्लोरोफिल किसमें पाए जाते हैं? एल्गी में पाए जाते हैं। किसमें पाए जाते हैं? ये एल्गी में प्रेजेंट होते हैं तीनों ही। अब देखिए स्टूडेंट्स, अपन देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोफिल, यानी कि क्लोरोफिल की संरचना के बारे में। स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोफिल, क्लोरोफिल की स्ट्रक्चर के बारे में देखिए। क्लोरोफिल की संरचना का विस्तृत अध्ययन किसने किया था? विल्स्टेटर, स्टॉल तथा फिशर ने 1912 में। इन वैज्ञानिकों ने क्लोरोफिल की स्ट्रक्चर का विस्तृत अध्ययन किया। देखिए क्लोरोफिल जो अणु है ये एक ध्रुवीय मॉलिक्यूल है। कैसा अणु है ये ध्रुवीय मॉलिक्यूल है, ध्रुवीय अणु है। इसमें देखिए क्या होता है कि एक पोरफायरिन वलय से निर्मित हेड भाग होता है। पोरफायरिन वलय से निर्मित क्या होता है? एक हेड भाग, और दूसरा फाइटोल श्रृंखला, फाइटोल चेन से निर्मित एक टेल भाग होता है। यानी कि क्लोरोफिल अणु में 2 महत्वपूर्ण भाग होते हैं, एक हेड और एक टेल। देखिए पोरफायरिन रिंग से निर्मित एक हेड भाग होता है और फाइटोल श्रृंखला से निर्मित एक टेल भाग होता है। देखिए जो पोरफायरिन वलय है, जो हेड भाग बना होता है, ये पोरफायरिन वलय देखिए कैसी होती है? वर्गाकार होती है, वर्गाकार चपटी होती है, जैसे इस तरह से देखो, और इसके मध्य में मैग्नीशियम परमाणु होता है, और ये फाइटोल टेल भाग होता है। यानी कि इसका हेड भाग वर्गाकार चपटा पोरफायरिन वलय से निर्मित होता है। इसकी स्ट्रक्चर देखिए, अपन अलग से मैंने इसको ड्रॉ किया है। देखिए एक पोरफायरिन जो रिंग है
ये कैसी होती है? वर्गाकार होती है, चपटी होती है। ये पोरफायरिन रिंग है, पोरफायरिन वलय। ये पोरफायरिन वलय देखिए कैसी है? पोरफायरिन वलय कैसी है? वर्गाकार, चपटी होती है, वर्गाकार और चपटी होती है। इसमें देखिए 4 पाइरोल रिंग पाई जाती हैं। एक पोरफायरिन रिंग में, वलय में क्या पाई जाती है? 4 पाइरोल रिंग पाई जाती हैं। देखिए एक ये पाइरोल रिंग, दूसरी, तीसरी और चौथी, ये 4 पाइरोल रिंग पाई जाती है। यानी कि ये पूरी पोरफायरिन रिंग है, चपटी वर्गाकार होती है और इसमें 4 ये पाइरोल रिंग पाई जाती हैं। ये कौन सी रिंग है? ये पाइरोल रिंग है, पाइरोल रिंग। तो ये 4 पाइरोल रिंग पाई जाती हैं। देखिए प्रत्येक पाइरोल रिंग में एक नाइट्रोजन परमाणु होता है। देखिए इस तरह से क्या है, कुल 4 नाइट्रोजन परमाणु पाए जाते हैं क्लोरोफिल अणु में। यानी कि प्रत्येक पाइरोल रिंग में एक नाइट्रोजन परमाणु होता है और चारों जो पाइरोल रिंग है उसके मध्य में एक मैग्नीशियम परमाणु पाया जाता है। तो ये मैग्नीशियम परमाणु और ये 4 पाइरोल रिंग है, उनमें 4 नाइट्रोजन परमाणु पाए जाते हैं। और ये इसके अंदर देखिए जो 4 नंबर पाइरोल रिंग है उससे एक एल्कोली श्रृंखला जुड़ी होती है, जो किसका निर्माण करती है? फाइटोल टेल का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है? फाइटोल टेल का निर्माण करती है। देखिए क्लोरोफिल का जो हेड भाग होता है ये जल रागी होता है, हाइड्रोफिलिक होता है, और इसका टेल भाग जल विरागी होता है, हाइड्रोफोबिक होता है। इसीलिए इसे क्या है? एक ध्रुवीय प्रकृति का अणु है। क्लोरोफिल ए का अणु सूत्र देखिए क्या होता है? क्लोरोफिल ए का अणु सूत्र C55H72 72O5 N4Mg। ये क्लोरोफिल ए का अणु सूत्र है। और क्लोरोफिल बी का अणु सूत्र क्या होता है? C55H70 O6 N4Mg। ये दोनों का क्या है? अणु सूत्र है। अब इन दोनों के देखिए अणु सूत्र में डिफरेंस कितना का आया है? ये अपने क्लोरोफिल ए की संरचना को ड्रॉ किया है। किसको? क्लोरोफिल ए की संरचना को ड्रॉ किया है। तो इसमें देखिए क्लोरोफिल ए की संरचना है, ये क्लोरोफिल ए की संरचना है। इसमें देखिए 2 नंबर पाइरोल रिंग है, वहां पर देखिए एक पार्श्व श्रृंखला में CH3 समूह जुड़ा होता है। क्या जुड़ा होता है? CH3 समूह जुड़ा होता है क्लोरोफिल ए में। जबकि क्लोरोफिल बी में इसकी जगह क्या पाया जाता है? CH3O समूह, यानी कि एल्डिहाइड समूह, यानी मेथिल समूह की जगह क्लोरोफिल ए में मेथिल समूह और बी में मेथिल समूह की जगह क्या पाया जाता है? एल्डिहाइड समूह पाया जाता है। यही अंतर होता है क्लोरोफिल ए और बी में। बाकी संरचना क्या होती है? सेम होती है क्लोरोफिल बी की। केवल क्लोरोफिल बी में CH3 मेथिल समूह की जगह क्या पाया जाता है? एल्डिहाइड CHO समूह पाया जाता है। देखिए इन्हीं अंतर के कारण ये दोनों ही क्लोरोफिल अणु अलग अलग स्पेक्ट्रम के प्रकाश को क्या करते हैं? अवशोषित करने का कार्य करते हैं। तो ये अपन ने क्लोरोफिल ए की स्ट्रक्चर के बारे में देखा कि क्लोरोफिल ए की स्ट्रक्चर कैसी होती है, बी की कैसी होती है। अब अपना दूसरा जो पिगमेंट है वो है कैरोटीनोइड्स। कौन सा है? कैरोटीनोइड्स। देखिए कैरोटीनोइड्स जो है ये एक सहायक पिगमेंट है, असेसरी पिगमेंट है। कैसा पिगमेंट है? ये सहायक पिगमेंट है, असेसरी पिगमेंट है, सहायक वर्णक है। ये सहायक वर्णक क्या करते हैं? सहायक वर्णक देखिए ये उन विकिरणों का अवशोषण करते हैं जो क्लोरोफिल द्वारा जिनका अवशोषण नहीं किया जाता है,
और अवशोषित करके ऊर्जा का स्थानांतरण क्लोरोफिल ए को ट्रांसफर कर देते हैं। यानी कि ऊर्जा का स्थानांतरण किसमें कर देते हैं? क्लोरोफिल ए में। तो देखिए ये सहायक वर्णक है, ये उन विकिरणों का अवशोषण करते हैं जो क्लोरोफिल नहीं कर सकते। जैसे मान लो ये क्लोरोफिल अणु है, ये क्लोरोफिल है और ये सहायक वर्णक है। ये क्या है? सहायक वर्णक है। ये क्या है? सहायक वर्णक है। सहायक वर्णक ये लाइट को क्या करते हैं? देखिए जो भी लाइट विकिरण आएंगे उनको ये सहायक वर्णक क्या करेंगे? अवशोषित करेंगे और जो एनर्जी है वो एनर्जी किसको ट्रांसफर कर देंगे? क्लोरोफिल को ट्रांसफर कर देंगे, क्लोरोफिल ए को ट्रांसफर कर देंगे। यानी कि ये सहायक वर्णक उन विकिरणों का अवशोषण करते हैं जो क्लोरोफिल द्वारा अवशोषित नहीं होती है और ऊर्जा का स्थानांतरण क्लोरोफिल को कर देते हैं। देखिए इनकी खोज वेकेन रोडर ने, ये खोज किसने की थी? वेकेन रोडर ने गाजर में की थी। और ये दो प्रकार के होते हैं। पहला प्रकार है केरोटिन्स और दूसरा है जेंथोफिल। देखिए केरोटिन और जेंथोफिल में क्या डिफरेंस होता है? केरोटिन्स होते हैं ये केवल किसके बने होते हैं? कार्बन और हाइड्रोजन से निर्मित होते हैं। जबकि जेंथोफिल में क्या है? कार्बन हाइड्रोजन के अलावा ऑक्सीजन भी पाया जाता है। देखिए केरोटिन का मूलानुपाती सूत्र क्या है? C40H56 और जेंथोफिल का मूलानुपाती सूत्र क्या है? C40H56O2। यानी कि जेंथोफिल में ऑक्सीजन भी पाया जाता है। केरोटिन्स होते हैं ये लाल रंग के होते हैं और ये जेंथोफिल पीले या भूरे रंग के होते हैं। केरोटिन्स देखिए फोटोसिस्टम फर्स्ट में प्रेजेंट होते हैं, पाए जाते हैं। पीएस फर्स्ट में आगे अपन पढ़ेंगे फोटोसिस्टम फर्स्ट और फोटोसिस्टम सेकंड के बारे में। जेंथोफिल फोटोसिस्टम सेकंड में प्रेजेंट होते हैं। केरोटिन्स देखिए कौन कौन से मुख्य केरोटिन्स का एग्जांपल देखिए अपन देखें, लाइकोपीन, अल्फा केरोटिन और बीटा केरोटिन। गाजर में देखिए बीटा केरोटिन प्रेजेंट होता है। गाजर में कौन सा होता है? बीटा केरोटिन। जेंथोफिल का एग्जांपल देखें तो इसमें देखिए जियाजेंथिन, क्रिप्टोजेंथिन, नियोजेंथिन, ये सभी क्या है? जेंथोफिल है और ये सभी सहायक वर्णक है। तीसरा जो पिगमेंट है वो फाइकोबिलिन्स। तीसरा पिगमेंट कौन सा है? कौन सा? फाइकोबिलिन्स। ये भी एसेसरी पिगमेंट है, सहायक वर्णक है। ये केवल लाल व नीले हरे शैवालों में प्रेजेंट होते हैं। फाइकोबिलिन्स केवल किसमें प्रेजेंट होते हैं? लाल व नीले हरे शैवालों में प्रेजेंट होते हैं। ये भी दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। 2 टाइप्स के होते हैं, 2 प्रकार के। पहला प्रकार है फाइकोइरिथ्रिन। पहला प्रकार कौन सा है? फाइकोइरिथ्रिन। फाइकोइरिथ्रिन लाल रंग के वर्णक है। कैसे हैं? रेड पिगमेंट होते हैं और ये किसमें पाए जाते हैं? फाइकोइरिथ्रिन रेड एल्गी में। यानी कि जो फैमिली रोडोफाइसी है उसकी जो शैवाल है रेड एल्गी, उसमें कौन सा पिगमेंट पाया जाता है? फाइकोइरिथ्रिन पिगमेंट पाया जाता है। पर इसी के कारण जो रोडोफाइसी की एल्गी ये लाल कलर की होती है। फाइकोसाइनिन दूसरा कौन सा है? फाइकोसाइनिन। दूसरा फाइकोबिलिन का प्रकार है फाइकोसाइनिन। ये नीले रंग के वर्णक होते हैं। फाइकोसाइनिन कैसा होता है? नीले रंग के होते हैं और ये किसमें पाए जाते हैं? ब्लू ग्रीन एल्गी में। किसमें पाए जाते हैं? नील हरित शैवालों में। ब्लू ग्रीन एल्गी, नील हरित शैवालों में। नील हरित शैवालों में ये पाए जाते हैं फाइकोसाइनिन, साइनोफाइसी वर्ग में। तो ये स्टूडेंट्स आज का अपना टॉपिक था फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स के बारे में।
अपने चर्चा की। आपका किसी कोई समस्या है तो आप कमेंट कर सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में अपन उस पर चर्चा जरूर करेंगे। आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि वो भी इन क्लास का ऑनलाइन क्लास चला रहे हैं इसका फायदा ले सके। बहुत बहुत धन्यवाद।